दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, रुझान आने शुरू हो गए हैं और जो शुरुआती रुझान है उसमें लगभग 60 लोकसभा सीटों पे भाजपा आगे है। इंडी गठबंधन लगभग 15 सीटों पे आगे है। इसके अलावा आपको बतला दें कि सबसे बड़ी बात है कि केरल में जो शशि थरूर हैं कांग्रेस के, वो पीछे चल रहे हैं। वहाँ से बीजेपी आगे है। केरल की 2 सीटों पे और बीजेपी आगे है। वहाँ पे मौजूदा समय 3 सीटों पे आगे। चौथा तमिलनाडु में जो पोजीशन है वहाँ की 4 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। अन्नामलाई इस समय आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। आप ये देख सकते हैं, इस समय 60 सीटें हो गई हैं एनडीए की, मतलब इस समय रुझान में आगे हैं। और इंडी गठबंधन 15 पे है, 2 पे अदर चल रहा है। उसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात बतला दें कि पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा की लहर है। उड़ीसा में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उस पर भी भाजपा और बीजल कांटे की टक्कर चल रही है। और आंध्रा से जो परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी गुट बहुमत की ओर लग रहा है, क्योंकि वहाँ के विधानसभाओं में शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे है। अभी तक के जो परिणाम नज़र आ रहे हैं रुझान, उससे साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे त्रिपुरा में बीजेपी आगे है, काफ़ी उससे लीड कर रही है। आसाम में भी बीजेपी लीड कर रही है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जम्मू का जो रुझान आया है, जम्मू में भाजपा आगे चल रही है। और कर्नाटक में सबसे बड़ी बात है, रेवन्ना आगे चल रहे हैं। हैदराबाद में जो पोजीशन है वहाँ पर ओवैसी जो है कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। और जो स्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो 400 पार का नारा था उसमें इंडी गठबंधन 400 के लगभग, शायद मोदी की गारंटी जो है वो पास हो गई है। और जो स्थितियां हैं जहां पर अभी तक बीजेपी का कभी भी झंडा नहीं फहरा है, वहां पर भी केरल पे 3 सीटों के रुझान जो आए हैं, 8 सीटों में 3 सीटों पे भाजपा आगे। शशि थरूर पीछे हो रहे हैं, लगातार पीछे हो रहे हैं। दूसरा देखिए, जो नॉर्थ इंडिया पे है वहाँ पर भी दिल्ली की आपको बतला रहे हैं। दिल्ली के समय पोजीशन ये है कि शुरुआती रुझानों में दिल्ली में बीजेपी आगे रुझानों में आ रही है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी ने भी कह दिया कि हमारा गठबंधन आपसे पूर्णतः टूट गया है। सिर्फ वहाँ तक था। सबसे बड़ी बात, इंडी गठबंधन भी टूट रहा है। यूपी के जो परिणाम है, यूपी में इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। तमाम सभी जगह लगभग बीजेपी आगे है। और आपको बता रहे हैं मैनपुरी का भी जो रुझान आया है, मैनपुरी के रुझान पे भी कांटे की टक्कर है। और ख़ास तौर से अमेठी में जो है वहाँ पर भाजपा फर्स्ट उसमें आगे दिख रही। जो शुरुआत के रुझान है, यूपी में भाजपा की लहर दिख रही है। इसके अलावा जो बंगाल में है, बंगाल के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस पर भाजपा लगभग, ऐसा लग रहा है 30 सीटों में लगभग भाजपा आगे रहेगी। बंगाल में ममता का जादू इस बार नहीं चल पाया है। और ख़ास तौर से जो कांग्रेस है बंगाल में किसी भी सीट पे वहाँ पे आगे नहीं दिख रही है। बिहार के जो परिणाम आ रहे हैं या जो रुझान आ रहे हैं उस पे बहुत साफ है कि बिहार में इंडी गठबंधन जो है वो बिल्कुल फेल्योर हुआ है और भाजपा का गठबंधन वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। इन सब के साथ ही सबसे बड़ी बात, इधर रुझान आने शुरू हो गए, इधर इंडी गठबंधन में टूटन भी शुरू हो गई है। ख़ास तौर से दिल्ली में स्पष्ट हो गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया। यूपी की जो स्थितियां हैं उसमें अभी तक कांग्रेस कहीं पर भी आगे नहीं दिखी है, जो शुरुआती रुझान है। और साफ है कि भाजपा का जो है वो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक नई उनकी हवा दिख रही है। और दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि भाजपा का अंडर करंट था जो अब ईवीएम खुलने के बाद पता चल रहा है। अभी और जो लीडर्स हैं, कई बड़े लीडर्स कांग्रेस के जो हैं वो अपने रुझानों में, अपनी सीट के रुझानों में पीछे होते नज़र आ रहे हैं। कुछ जगह कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी बात ये आ रही कि किसी भी प्रदेश में इंडी गठबंधन का कोई भी गुट हावी नहीं दिख रहा। पहले कर्नाटक में ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस मजबूत होगी, वहाँ पर भी मजबूत नहीं है। गुजरात के जो रुझान आए हैं, गुजरात के रुझान में भी भाजपा काफ़ी आगे दिख रही है। और इसके अलावा आपको बतला दें कि लोकसभा की 1 सीट पहले ही भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। और दूसरी जो सीट थी उस पर भी कांग्रेस या मुख्य विपक्षी दल का कोई प्रत्याशी नहीं था।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भाजपा कई जगह पहले ही जीत चुकी थी, लोकसभा में एक, और ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश की 10 विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। अब जो स्थितियां हैं वो साफ है, शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि भाजपा जो है वो 400 के करीब भाजपा का इंडी गठबंधन पहुंच जाएगा। अब इस समय की स्थितियां ये हैं कि कल रात को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बैठक हुई, अभी फिर इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही, चूँकि लगातार वो पिछड़ रहे हैं और अभी तक ये पोजीशन है कि जो भी परिणाम आ रहे हैं उस पर विपक्ष भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, परंतु विपक्ष के लीडर जो हैं वो उसमें हैं कि कहीं पर किसी तरह से विरोध किया जाए, जन आंदोलन छेड़ा जाए, या जो शुरुआती उसमें तो चूँकि पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आज वैसे इंडी गठबंधन के बड़े योजनाबद्ध तरीके से था गड़बड़ करने का। खास तौर से अखिलेश ने कहा था कि सर पे कफन बांध के निकलो, मगर ऐसी कोई घटना नहीं हुई, चूँकि पुलिस प्रशासन का चप्पे चप्पे पे सुरक्षा का इतना जबरदस्त इंतजाम है कि कोई भी सफल नहीं हो पाया। काफ़ी लोग लगे रहे, परंतु जो है अभी भी आशंका है लोग उपद्रव करने के उस पर, चूँकि परिणाम जो है वो आपके सामने है, जनता का निर्णय है और जनता ने निर्णय दे दिया है। साफ जाहिर होता है कि जनता ने निर्णय मोदी के फेवर में दिया है, मोदी की गारंटी पास हो गई है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, जिन राज्यों में भाजपा का कभी खाता नहीं खुला था, कभी भाजपा लीड नहीं की थी, वहाँ पर भी भाजपा पहली बार लीड करते दिखलाई दे रही है। दूसरी आपको बता दें, यूपी के जो स्थित है वहाँ पर नागपुर में गडकरी आगे हैं महाराष्ट्र में, और यूपी में अभी जो शुरुआती रुझान आया फर्स्ट राउंड का, उसमें कन्नौज से अखिलेश यादव फर्स्ट रुझान में आगे, मैनपुरी में सपा आगे हैं, और उसमें और दिल्ली की जो पोजीशन आई है, दिल्ली के अभी तक जो स्थिति आई उसमें भाजपा जो 4 रुझान आए उसमें भाजपा आगे है, 3 रुझान अभी दिल्ली के आए नहीं। बांसुरी स्वराज जो हैं पहले रुझान में काफ़ी आगे लग रही हैं, और बीजेपी की कंगना रनौत जो हैं उनकी कांटे की टक्कर हिमाचल में चल रही है मंडी से, और कानपुर से रमेश अवस्थी आगे हैं, बाराबंकी से कांग्रेस पहले रुझान में आगे दिख रही है, और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे दिख रहे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी रुझानों में काफ़ी आगे दिख रहे हैं। और जो इस समय के रुझान आए हैं उसमें आपको बतलाना है कि भाजपा गठबंधन जो है वो 60 से ऊपर निकल गया, लगभग 70 के लगभग निकल गया, और इंडी गठबंधन दूसरा बारामती महाराष्ट्र से सुप्रिया सूले आगे हैं रुझानों में। इस समय एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन से काफ़ी आगे दिख रहा है। सुप्रिया सूले का जो वहाँ पे कांटे की टक्कर, परंतु फर्स्ट रुझान में वो अजीत पवार की पत्नी से कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग 500 के लगभग। दिल्ली में दूसरा जो रुझान है वो मनोज तिवारी जी का है, उसमें मनोज तिवारी आगे दिख रहे हैं, और बांसुरी स्वराज दिल्ली से आगे दिख रही हैं। और जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि पूरे देश में भाजपा का अच्छा रुझान जा रहा है। अभी आपको मैं समय समय पे बताता रहूँगा जो जो रुझान आते जाएंगे। अभी ईवीएम अभी थोड़ी देर पहले ही खुली है, तो आपको फर्स्ट राउंड के रुझान ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।